एक बड़े एजेंडे पर आज हम बात करने वाले हैं और वो बड़ा एजेंडा ये है कि क्या नामों को लेकर के कलाकारी वाला एजेंडा चलाया जाता है। ये सवाल हम क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि इन दिनों नेटफ्लिक्स की एक जो वेब सीरीज है वो बड़ी चर्चा में है। आपको याद होगा कांधार कांड, IC 814, जिसमें कि जो एयर इंडिया के विमान का अपहरण हुआ था उसी से जुड़ी बात है। IC 814 जो सिनेमा है उसमें हाईजैकर्स के नाम इब्राहिम, शाहिद, अहमद, जहूर ये सब थे, लेकिन नाम को बदल दिया गया और ये जो सीरीज बनाई गई उसमें हिंदू नाम भोले, शंकर ये सब रख दिया गया। तो नेटफ्लिक्स के सीरीज के बाइकआउट की मांग उठ गई है। फिल्म डायरेक्टर ने कहा कि आतंकियों के यही कोड नेम थे। तो सरकार ने भी अब केंद्र सरकार ने जवाब मांगा है। IC 814 सीरीज पर विवाद बढ़ गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स कंटेंट हेड को समन भेजा और जवाब मांगा। OTT वेब सीरीज IT 814 द कंधार हाईजैक को लेकर विवाद गहराने के बाद सरकार एक्शन मोड में आ गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स की कंटेंट हेड मोनिका शेरगिल को तलब किया। यह वेब सीरीज 29 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी, जिसकी कहानी कंधार विमान हाईजैक पर आधारित है। इसमें हिंदू नामों के प्रयोग को लेकर सारा विवाद खड़ा हुआ है। तो इस मामले को लेकर भाजपा के नेता राजीव चंद्रशेखर ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं पहले। No, look, I think there is nobody. I vividly remember IC 814. I was very aware of that accident and very involved in following that. Every man and woman in India and indeed in South Asia knows that hijack of IC 814 from Kathmandu was committed. That act was committed by Pakistan's ISI-backed terrorists. Now, nobody thinks that there were some people from India who did the hijacking. So how the people have Hindu names in that movie, I don't know. But I'm very, very happy that the INV Ministry and the Government of India has taken cognizance of this and has summoned Netflix. हमारे सलाहकार संपादक विनोद जी जुड़े। विनोद जी, ये नाम को लेकर जो कलाकारी वाला एजेंडा है ये कोई पहली बात नहीं है, इसके पहले भी ऐसा हुआ है। लेकिन जरा डिकोड कीजिए उस मानसिकता को, जो मानसिकता इस तरह का एजेंडा चलाती है। लाल जी, ये दुखद पहलू है। ये जो इकोसिस्टम की बात अगर आप कहें कि इकोसिस्टम की बात देखिए कि काठमांडू से जो प्लेन का IC 814 का हाईजैक हुआ और कैसे वो विमान पहुंचा, कांधार पहुंचा, उसकी जो दुखद कहानी है, हम आप जैसे लोग जो है उस घटना को कवर करते रहे जी जी, और हमने देखा है उस दुखद पहलू को। सारा देश स्तब्ध था। सारा देश उस प्लेन में बैठे हुए 200-250 यात्रियों के एक एक क्षण के लिए दुआएं मांग रहा था। उस घटना को लेके एक फिल्म बनती है जिसको ऐतिहासिक कहा जाता है और उसमें उस टेररिस्ट का नाम भोले रखा जाता है, शंकर रखा जाता है, गुड्डू रखा जाता है। लेकिन उनका जो तर्क है कि यही था निकनेम उनका, तो फिर इस पर क्या कहा जाए? नहीं, सीधे सीधी बात यह है कि आपने 6/11 का देखा होगा, मुंबई का कांड का। उसमें भी कलेवा अगर हाथ में कसाब का था तो आपने उसको भी इकोसिस्टम ने कभी हिंदू ठहराने की कोशिश की थी। ये कोड नाम उसका हो सकता है, लेकिन एक टेररिस्ट का नाम भोले तो नहीं हो सकता, टेररिस्ट का नाम शंकर तो नहीं हो सकता। तो ये जो आप कह सकते हैं इकोसिस्टम का ये खेल है। यही सवाल पूछते हुए जो राजीव चंद्रशेखर कह रहे हैं और या बाकी और जो लोग कह रहे हैं कि भाई आप जो नए जनरेशन के लोग हैं उनको क्या मैसेज दे रहे हैं कि ऐसे 814 का जो काठमांडू से हाईजैक हुआ था किसी भोले ने किया था, क्या शंकर ने किया था, क्या पाकिस्तानी आतंकवादी का उसमें कोई हाथ नहीं था। आप सबको क्लीन चिट दे रहे हैं इस तरह से, जैसे लश्कर-ए-तोयबा और जैसे मोहम्मद सामने में आके ये कह रहा हो कि हमने नहीं किया, ये इसने भोले ने किया था। ये मजाक जो है, एजेंडा है, ये मजाक है। इस फिल्म को एक तरह से आप मजाक कहें तो लोगों ने इसलिए इस मजाक को बाइकआउट किया। और ये जो मजाक है, ये एजेंडा है ना विनोद जी, इस पर हम लोग जो है आगे चल करके ऐसे मजाक, ऐसे एजेंडा को एक्सपोज तो करते ही रहेंगे।